नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना यादव आप सभी का साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी काव्य की श्रृंखला 4 को लेकर आए हैं, जिसमें हमने इस पूरी श्रृंखला में लगभग 200 प्रश्नों को कवर किया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर नए काव्यशास्त्र प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। ध्वन्यालोक की प्राचीनतम टीका मानी जाती है लोचन टीका, अभिनव टीका, श्रृंगार टीका या काव्यालंकार। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है लोचन टीका। जैसे अभिनव गुप्त ने लिखा था। दूसरा प्रश्न है, कुवलयानंद किस विषय से संबंधित है? कुवलयानंद ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? अलंकारों से है, रसों से है, छंदों से है या काव्य दोषों से है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलंकारों से है कुवलयानंद का संबंध। अगला प्रश्न है, अभिधान वृत्ति मातृका ग्रंथ संबंधित है अलंकारों से, काव्य दोषों से, छंदों से या शब्द शक्तियों से? अभिधान वृत्ति मातृका संबंधित है शब्द शक्तियों से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11वें रस भक्ति रस की परिकल्पना किस ग्रंथ से की गई है? 11वें रस भक्ति रस, 11वां जो रस है भक्ति रस जिसे कहा गया है, इसकी परिकल्पना किस ग्रंथ से की गई है? उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु दोनों से या नाट्य चंद्रिका से? इसका सही उत्तर होगा उज्ज्वल नीलमणि एवं भक्ति रसामृत सिंधु दोनों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आचार्य ध्वनि विरोधी नहीं है? कौन से आचार्य ध्वनि विरोधी नहीं है? महिम भट्ट नहीं है, कुंतक नहीं है, भट्टनायक नहीं है या मम्मट नहीं है? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मम्मट ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य दोनों की संवेद समालोचना किस ग्रंथ में मिलती है? श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य देखते हैं किस ग्रंथ में मिलती है? साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, चित्र मीमांसा या रस गंगाधर? इसका सही उत्तर होगा साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काव्यशास्त्री ने अपने ग्रंथों में दार्शनिक विषयों का प्रचुर समन्वय किया है? किस काव्यशास्त्री ने अपने ग्रंथों में दार्शनिक विषयों का प्रचुर समन्वय किया है? भामह ने, अभिनव गुप्त ने, उद्भट ने या भरत मुनि ने? इसका सही उत्तर होगा अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, कौन सा रस सुखात्मक नहीं माना जाता? श्रृंगार रस, हास्य रस, शांत रस या रौद्र रस? आइए देखते हैं कौन सा रस है जो सुखात्मक नहीं माना जाता। इसका सही उत्तर होगा रौद्र रस। अगला प्रश्न है, कवि शिक्षापरक ग्रंथों के प्रवर्तन करने वाले आचार्य माने जाते हैं? कवि शिक्षापरक ग्रंथों के प्रवर्तन करने वाले आचार्य माने जाते हैं केशव मिश्र, रुद्र भट्ट, मुकुल भट्ट या राजशेखर? इसका सही उत्तर होगा कवि शिक्षा परक ग्रंथों के प्रवर्तन कर माने जाते हैं राजशेखर।
अगला प्रश्न है, भट्टनायक निवासी माने जाते हैं दक्षिण भारत के, कश्मीर के, मध्य प्रदेश के या धारा नगरी के। 10वां प्रश्न है, भट्टनायक निवासी माने जाते हैं कश्मीर के। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, जिसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यहाँ कवि की जगह कवि लिख गया है, प्रिंट करने में दिक्कत हो गई है। इसका विकल्प देखते हैं, देव हैं, भिखारी, मैथिली शरण गुप्त या पद्माकर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, काव्यम सदस्य पर निवृत्ते से तात्पर्य है। काव्यम सद्य पर निवृत्ते है, ये सदस्य प्रिंट करने में दिक्कत हो गई इसमें भी, इसको पढ़िएगा। काव्यम सद्य पर निवृत्ते से तात्पर्य है रसोत्पत्ति, अलंकारोत्पत्ति, छंदोत्पत्ति या यशोत्पत्ति। इसका तात्पर्य होगा छंदो उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, हृदय को मुक्तावस्था में लाना काव्य का मुख्य प्रयोजन मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ या जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति काव्य हेतु को निपुणता नाम देने वाले विद्वान हैं। व्युत्पत्ति काव्य हेतु को निपुणता नाम देने वाले विद्वान हैं मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ या जयदेव। इसका सही उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मम्मट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सहजा, आहार्या, औपदेशिकी किसके भेद हैं? कार्यत्री प्रतिभा के, भावित्री प्रतिभा के, व्युत्पत्ति के या अभ्यास के। इसका सही उत्तर होगा कार्यत्री प्रतिभा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा काव्य हेतु नहीं माना जाता? आहार्या, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इसका उत्तर होगा आहार्या। आहार्य सात्विक अनुभव में आता है। भावित्री प्रतिभा का संबंध माना जाता है कवि से, सहृदय या पाठक से, दोनों से या दोनों से नहीं। भावित्री प्रतिभा का संबंध माना जाता है कवि से, सहृदय या पाठक से, दोनों से या दोनों से नहीं। इसका सही उत्तर होगा सहृदय या पाठक से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, काव्य हेतु प्रतिभा के दो वर्गों कार्यत्री एवं भावित्री में विभक्त करने वाले आचार्य हैं मम्मट, जयदेव, अभिनव गुप्त या राजशेखर। काव्य हेतु प्रतिभा को दो वर्गों कार्यत्री एवं भावित्री में विभक्त करने वाले आचार्य हैं मम्मट, जयदेव, अभिनव गुप्त या राजशेखर। इसका सही उत्तर होगा राजशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ क्रियोपेतम काव्यम किस काव्य का लक्षण है? रुद्रट, उद्भट,
भरत मुनि या मम्मट। अर्थक्रियोपेतम काव्यम, यह काव्य लक्षण है भरत मुनि का। अगला प्रश्न है शब्दार्थो सहितो काव्यम, किसका लक्षण ग्रंथ है? वामन, भरत मुनि, भामा या भोजराज। इसका सही विकल्प है भामा। आगे है शरीरत तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्य लक्षण है भामा, दंडी, भरत मुनि या वामन। इसका सही उत्तर है दंडी। तद दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि, काव्य लक्षण है मम्मट का, विश्वनाथ का, उद्भट का या राजशेखर का। यह काव्य लक्षण है मम्मट का। आगे है वाक्यम रसाक्तम काव्यम, काव्य लक्षण है विश्वनाथ का, मम्मट का, जगन्नाथ का या रुद्रट का। इसका उत्तर होगा विश्वनाथ। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, किसका विलक्षण है, किसका लक्षण है? काव्य का लक्षण है राजशेखर का है, मम्मट का है, जगन्नाथ का है या विश्वनाथ का है। यह काव्य लक्षण जगन्नाथ का है। ननु शब्दार्थो काव्यम, काव्य लक्षण है उद्भट का, रुद्रट का, जगन्नाथ का या भामा का। ननु शब्दार्थो काव्यम, काव्य लक्षण है रुद्रट का। आगे देखते हैं इह विशिष्ट शब्दार्थो काव्यम, किसका भी लक्षण है? रुद्रट का है, भिखारी दास का है, जगन्नाथ का है या उद्भट का है। इसका सही उत्तर होगा रुद्रट। आगे देखते हैं आदोषौ सगुणौ सालंकारों च शब्दार्थो काव्यम, काव्य लक्षण है मम्मट का है, जयदेव का है, भोजराज का है, हेमचंद्र का है। यह काव्य लक्षण हेमचंद्र का है। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, काव्य लक्षण है मम्मट का, जगन्नाथ का, विश्वनाथ का या अग्निपुराण से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा अग्निपुराण। सा हृदय हृदया आह्लादि शब्दार्थम मत्तमेव काव्य लक्षणम, काव्य लक्षण है आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट या उद्भट। यह काव्य लक्षण है आनंदवर्धन का। निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर गुणभूषिता, यह काव्य लक्षण है मम्मट का, कुंतक का, भोजराज का है या जयदेव का है। इसका सही उत्तर होगा जयदेव। अगला प्रश्न है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किस विद्वान का कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला आते हैं ग्रंथ पर। कुवलयानंद ग्रंथ किसकी रचना है? विश्वनाथ की है, राजशेखर की है, जगन्नाथ की है या अप्पय दीक्षित की है। कुवलयानंद एक ग्रंथ है और इसको लिखा है अप्पय दीक्षित ने। अगला प्रश्न है भक्ति रसामृत सिंधु रचना है रामचंद्र गुणचंद्र की है, आरी सिंह या अमरचंद्र की है, देवेश्वर की है या रूप गोस्वामी की है। देखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना है। इसका सही उत्तर होगा रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है रीति पद के लिए वर्तम शब्द का प्रयोग करने वाले आचार्य हैं दंडी, राजशेखर,
आनंदवर्धन या मम्मट। रीत पद के लिए वर्तमान शब्द का प्रयोग करने वाले हैं दंडी। पंचम वेद किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को माना जाता है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को, काव्य प्रकाश को, काव्य मीमांसा को या नाट्य शास्त्र को? पंचम वेद कहा गया है नाट्य शास्त्र को। सर्वप्रथम काव्य के शरीर का स्वरूप निर्धारित करने वाले आचार्य हैं रुद्रट, विश्वनाथ, आनंद या भामा। सर्वप्रथम काव्य के शरीर का स्वरूप निर्धारित करने वाले आचार्य हैं भामा। आगे देखते हैं, भरत मुनि का रस सूत्र है नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में उल्लिखित है? भरत मुनि का रस सूत्र नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में उल्लिखित है? तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, छठे अध्याय में या सातवें अध्याय में? इसका सही उत्तर है छठे अध्याय में। आगे देखते हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पर सर्वाधिक प्रमाणित टीका किसने लिखी है या मानी गई है किसकी? अभिनव भारती की, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार प्रकाश या दस रूपक? इसका सही उत्तर होगा अभिनव भारती। अभिनव भारती अभिनव गुप्त ने लिखा था। नाट्य शास्त्र की यह सबसे प्रमाणित टीका है। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है नाट्य शास्त्र में, काव्यालंकार में, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में या साहित्य सर्वस्व में? तो देखते हैं काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या कहाँ मिलती है। नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार रस को रस राज मानने वाले विद्वान माने जाते हैं भोजराज, विश्वनाथ, मम्मट या जगन्नाथ? श्रृंगार रस को रस राज मानने वाले विद्वान हैं भोजराज। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र कितने अध्याय में विभाजित है? 36 अध्याय में, 20 अध्याय में, 40 अध्याय में या 25 अध्याय में? इसका सही उत्तर होगा 36 अध्याय में। अगला प्रश्न है, काव्य आदर्श के रचनाकार दंडी का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, धारानगरी, मध्य भारत या पश्चिम भारत? इसका सही उत्तर है दक्षिण भारत, धारानगरी। अगला प्रश्न है, नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गुणचंद्र किस प्रदेश के निवासी थे? गुजरात के, कश्मीर के, उत्कट प्रदेश के या मगध प्रदेश के? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुजरात के। ये हेमचंद्र के शिष्य माने जाते हैं रामचंद्र और गुणचंद्र। जयदेव निवासी माने जाते हैं बंगदेश के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के या कश्मीर के? जयदेव निवासी माने जाते हैं बंगदेश के। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य शास्त्र की परंपरा में काव्य की आत्मा का सर्वप्रथम अनुसंधान करने वाले आचार्य हैं वामन, भामा, भरत, उद्भट? इसका सही उत्तर होगा वामन। अगला प्रश्न है, मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रायोजन में कौन सा काव्य प्रायोजन सम्मिलित नहीं है? यश की प्राप्ति, लौकिक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण या स्नेह की प्राप्ति? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्नेह की प्राप्ति। यह काव्य प्रयोजन में सम्मिलित नहीं है। अगला है, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किस विद्वान का कथन है? रुद्रट, जयदेव, वामन या जगन्नाथ? सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति यह कथन है
वामन का। अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ के आश्रयदाता थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? देखते हैं पंडित राज जगन्नाथ किसके आश्रय में रहते थे। इसका सही उत्तर है शाहजहां। अलंकारों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले आचार्य हैं उद्भट, रुद्रट, भोजराज या राजशेखर? इसका सही उत्तर है रुद्रट। आइए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। रसमंजरी ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं अप्पय दीक्षित, विश्वनाथ, जगन्नाथ या भानुदत्त? रसमंजरी भानुदत्त की रचना है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय हिंदी।